प्यारे दोस्तों, मैं तो एक मोटिवेशनल फिलोसोफर और विचारक हूँ, लेकिन हिंदुस्तानी हूँ। जब मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारतवर्ष सुरक्षित है, आर्यावर्त प्राचीन सभ्यता संस्कृति का जो तक जिंदा रहेगा तभी हम जिंदा हैं। तो अभी जो इलेक्शन हो रहा है, सारे मूर्खों का झुंड कुत्ते की तरह जो देश की बागडोर चला रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतार के रूप में, उनके पीछे पड़ गया है और दिन में ही सपने देख रहा है। लेकिन यहाँ की जनता समझदार है, तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, तरह तरह के लालच में जनता को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई बोलता है कि मंदिरों को फिर से बनाया जा रहा है और तरह तरह से प्राचीन सभ्यता संस्कृति को फिर से उजागर किया जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए धारणा, ध्यान, समाधि में जाना जरूरी है। जब कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वास से पूर्ण होगा तो अद्भुत कार्य करेगा, देशभक्ति की भावना से जागेगा। वो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस हो या जो भी झांसी की रानी हो, मंगल पांडे हो और अनेक ऐसे महान लोग थे, शिवाजी महाराज, छत्रपति, महाराणा प्रताप, आदरणीय, उनमें आत्मविश्वास था। तो ये मंदिर जो है, ये आत्मविश्वास जगाने का एक रूप है, क्योंकि आपको एक अद्भुत अनदृश्य शक्ति आप में आ जाती है। और इसीलिए जो भी कार्य करेंगे देश के निर्माण में, देश को प्रगतिशील बनाने के लिए, उससे आपको चमत्कार मिलेगा। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं एक वैज्ञानिक हूं, भौतिकी का छात्र हूं और दिव्य ज्योति ब्रह्म ज्ञान से मैं प्रेरित हूं, प्रकाशित हूं, उद्वेलित हूं। मैं अपने आप को फख्र से बोल सकता हूं, मैं ही बुद्ध हूं, मैं ही विवेकानंद हूं। मैं सत्य को जानता हूं, सत्य है कर्म, इसीलिए कर्म योगी हूँ, कर्मवीर हूँ, इसीलिए मेरा नाम है वीरेंद्र, वीरों का सम्राट। लेकिन ये जो ध्यान और धारणा है, जो मंदिरों में जाके कोई करते हैं और उसमें आत्मविश्वास पैदा होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि काशी की नगरी ये संस्कृत का केंद्र रहा। यहाँ संस्कृत की बहुत बड़ी पाठशाला थी। दुनिया के महान से महान लोग यहाँ आते थे। हमारे प्रिय मित्र राल्फ वाल्डो इमर्सन भी यहाँ आए थे। और आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो क्रिश्चियनिटी के प्रादुर्भाव करने वाले जीसस थे, वो भी वाराणसी में आए। कृष्ण नीति समझा, इसीलिए वो क्रिश्चियनिटी हो गए। तो ये तो शिक्षा का, ज्ञान का अद्भुत एक स्रोत है। इसको गौरवान्वित करके नरेंद्र भाई पूरे हिंदुस्तान को गौरवान्वित किया है। लेकिन आप कहेंगे अखिलेश और ओवैसी और जितने भी विपक्षी नेता हैं, उनको परेशानी क्यों है? उनको परेशानी है कि वो वंशवादी, जातिवादी, धर्मवादी नहीं चाहते कि ऐसा कोई कर्मवीर रहे जो कि निस्वार्थ भाव से देव की सेवा करे। और जो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो तो बड़े भोले भाले अच्छे हैं, और सारे हिंदू हैं, क्योंकि जितने भी मुगलिया डायनेस्टी थी, सब वो हिंदुओं को मार मार के, पीट पीट के, डरा डरा के बना दिया मुसलमान, इस्लाम कबूल करवा दिया, और जो नहीं माने उनकी गर्दनें काट दी, उनको दीवार में चून दिया। तो ये हमारे डरे हुए भयभीत हिंदू मुसलमान बन गए। इसीलिए तो इनको चैलेंज किया जा रहा है, डीएनए टेस्ट कराओ। ये भारतीय सभ्यता संस्कृति के ही संतान है, तो उनको कोई परेशानी नहीं है, वो सारे खुशहाल हैं। हमारी बहन और बेटी, हमारे भाई, चाचा जान जितने भी हैं, सारे प्रसन्न हैं भाई। लेकिन जो चाहते हैं कि मैं औरंगजेब की तरह फिर से बादशाह बनूं, जैसे ओवैसी भाई साहब, उनको परेशानी है। और उनके नस्ल के जितने भी लोग हैं, अकबरुद्दीन हो, ओवैसी हो, या जितने भी लोग हैं, वो चाहते हैं कि अरे भैया, रिजवी तो था ही कि फिर से हम, अंग्रेज़ों ने बर्बाद कर दिया, औरंगजेब का यहाँ प्रशासन ले आए। वही लोग हमारे मुसलमान भाई और बहनों को शांति से जीने नहीं दे रहा, भड़का रहा है उसको। कोई दिन दहाड़े सपने देख रहा है, तड़प रहा है, गद्दी का लोभ, लालच, शान और सम्मान उसे परेशान कर रहा है। इसीलिए ये राहु केतु तो ऐसे फरफराता है कि पता उसको चले
तो मोदी जी को डंडे से मारने की बात कर रहा है, वो गोली मार सकता है। क्योंकि लोभी लालची शर्म कर, हमें देशभक्त बनना है। देशभक्त का मतलब है भारत माता की सुरक्षा, बाहरी शक्तियों से और आंतरिक शक्तियों से भी हमें अति शक्तिशाली होना है। और इसकी शक्ति है हमारी जनता, बहनों, बेटियों, भाइयों, भतीजों, चाचा। ये लोग अगर सभी ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान हो जाएंगे तो देश का नक्शा बदल जाएगा। और जीवन का लक्ष्य क्या है? सुख शांति से जियो, सारी आवश्यकताएं की पूर्ति हो, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, सुरक्षा, संतोष, सम्मान, मान, आदर, सभी खुशहाल हो भाई। अरे हमारे तो इतने ज़्यादा मुसलमान भाई बहन हैं जो हमें इन हिंदुओं से सुरक्षा दिया। मैं एक बिहारी हूँ, समस्तीपुर का रहने वाला। लल्लू यादव ने गुंडों को घर घर जाके ब्राह्मणों को मरवाया, क्षत्रियों को मरवाया, वैश्यों को मरवाया गद्दी मारने के लिए। अभी भी बोल रहा है कि जाति के नाम पर जनगणना कराओ। और बचाने वाले कौन थे? वो हमारे मुसलमान, वो हमारे कुतुबुद्दीन खान, वो हमारे शमसुद्दीन खान। अरे मुसलमान खरे बड़े बुरे थोड़े होते। मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारे जिगर में बसते हैं। कौन भूल सकता? अब्दुल कलाम, प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद खान, सुबही खान, शहजाद, और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के महान मुसलमान भाई हैं, भूल सकते हो? वो हिंदुस्तान के सच्चे सपूत हैं। लेकिन जो वैसी के नस्ल के हैं, अंग्रेज की नस्ल के हैं, उनको कहाँ ये बर्दाश्त होगा? उनको कभी बर्दाश्त होगा ही नहीं। कैसे बर्दाश्त होगा? वो तो गद्दी के लोभी है ना। तो संभल जाइए, सुधर जाइए। धन्यवाद।